वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइसोमेरिज्म। और इस लेक्चर में हम ओवरऑल पूरी 1-to-1 लाइन एनसीईआरटी और जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं सारी चीज़ें कवर अप करने वाले हैं। इसके बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए बस। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, आइसोमेरिज्म में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। क्लियर? तो क्या होता है, देखो, सेम मालिकुलर फार्मूला बट हैविंग डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। मालिकुलर फार्मूला सेम रहेगा लेकिन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएंगी, तो बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डिस्क्राइब कर रहा है। जैसे चेन आइसोमर, याद करना है, चेन चेंज हो जा रही है। क्लियर? चेन आइसोमर में हमने क्या बताया, चेन चेंज हो जा रही है। तो सेम मालिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट पेरेंटल चेन। जैसे पहला ये है 4 कार्बन की चेन है, दूसरी यहाँ पे 4 कार्बन तो हैं लेकिन पेरेंटल चेन 3 कार्बन की है। क्लियर? मालिकुलर फार्मूला सेम है लेकिन चेन चेंज हो गई है, तो ये डिस्क्राइब कर रहा है चेन आइसोमर को। देखो यहाँ पे ये ओवरऑल मालिकुलर फार्मूला सेम है लेकिन चेन यहाँ पे चेंज हो जा रही है, तो हम बोल देंगे कि ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, चेन आइसोमर को। क्लियर? तो देखो पहला क्या है, ए एंड बी आर चेन आइसोमर, ठीक है। बी एंड सी, बी और सी जो है वो नॉट आइसोमर। क्यों? देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो इसमें 4 कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है, तो हमने क्या बोला है, कार्बन 4 ही रहेंगे, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, तो ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है आइसोमेरिज्म को। तो ध्यान से देखना है आपको, ए एंड सी आर नॉट आइसोमर। जैसे ए और सी, तो ए और सी आइसोमर क्यों नहीं, क्योंकि इसमें देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 हैं, इसमें 4 है, तो ये भी नहीं हो सकता है। आइसोमर हैं कौन, ए और बी वाले, क्योंकि इसमें 4 हैं और इसमें भी 4 ही हैं। तो आप लोग इसको बहुत ही केयरफुल्ली करना है। दूसरा देखो, सेम ऐसे ही आप लोग ए और बी जो है वो आइसोमर हैं, काउंट कर लीजिए कार्बन नंबर, ठीक है। तो दूसरा क्या है, पोजीशन। जैसे चेन आइसोमर में हमने क्या बताया, जहाँ पे चेन चेंज हो जाए, पोजीशन आइसोमर में जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाए। देखो याद रखना, मालिकुलर फार्मूला सेम होना चाहिए। यहाँ पे NH2 5वें नंबर पे लगा, यहाँ पे 4th नंबर पे लगा, तो ये पोजीशन चेंज हो जा रही है। इसमें भी देखो कह रहा फर्स्ट एंड सेकेंड आर नॉट पोजीशन आइसोमर आर चेन आइसोमर, दीज आर चेन आइसोमर, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो 1 2 दूसरे नंबर पे है, फंक्शनल ग्रुप से काउंट करेंगे ना, जैसे IUPAC में हमने बताया था, यहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप से काउंट कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे चेन आइसोमर नहीं है। क्लियर? तो ये मत देखने लगना कि यहाँ पे ये CHO यहाँ पे लगा है, यहाँ पे CHO, आपको नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप से ही करना है, ठीक है। तो ये पोजीशन आइसोमर नहीं है, ये चेन आइसोमर है, ठीक है। तो इसको बहुत ही अच्छे से केयरफुल्ली करना है। अब मैजिक नंबर के थ्रू हम बताएंगे। जैसे XY है, एक्स क्या है, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंटल चेन, वाई है नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ कार्बन। जैसे मैजिक नंबर निकालेंगे कैसे, ये एक स्ट्रक्चर लिखी है, हमने क्या बताया, XY से लिखना है। एक्स क्या है, नंबर ऑफ कार्बन चेन, तो देखो कार्बन चेन की नंबर है 5, 1 2 3 4 5, तो 5 लिख लेना है। और यहाँ पे देखो वाई क्या है, ब्रांच, तो ब्रांच तो है नहीं, तो 0 लिख देना है। तो मैजिक नंबर कितना आ गया, 50। दूसरा में देखो मैजिक नंबर निकला है हमको, तो XY से लिखिए। तो एक्स क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ कार्बन चेन, मतलब कि कार्बन प्रेजेंट इन दी पेरेंट चेन, तो कार्बन कितने, 4, और ब्रांचिंग कितनी है, 1, तो 41 हो गया यहाँ पे, 41। तो देखो मैजिक नंबर यहाँ पे चेंज है, तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे, अगर मैजिक नंबर डिफरेंट है तो चेन आइसोमर, और मैजिक नंबर अगर सेम है तो पोजीशन आइसोमर। क्लियर? तो ऐसे याद कर लीजिए आप लोग। तो ए और बी जो है वो चेन आइसोमर हैं, ठीक है, क्योंकि मैजिक नंबर यहाँ पे डिफरेंट है। अब दूसरे की बात करते हैं यहाँ पे, तो देखो मैजिक नंबर, पहले कार्बन चेन 1 2 3 लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे ब्रांचिंग कितनी है, 0 है, तो यहाँ पे 30 हो गया मैजिक नंबर। और इसमें देखते हैं 1 1 2 3 3 हो गया, और ब्रांचिंग 0 है, तो मैजिक नंबर 30 आ गया, मतलब कि पोजीशन आइसोमर। सेम होगा तो पोजीशन आइसोमर, डिफरेंट होगा तो चेन आइसोमर। आप लोग इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मेटामर्स की बात करते हैं, तो मेटामर्स देखो क्या कह रहा है, सेम फंक्शनल फार्मूला, मालिकुलर फार्मूला, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, डिफरेंट अरेंज ऑफ एटम और ग्रुप्स फ्रॉम आइदर साइड ऑफ ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। जैसे O हो सकता है, S हो सकता है, CO हो सकता है, तो यहाँ पे एक O मिडिल में लग गया, ठीक है। यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन एक साइड में,
यहाँ पे इसको मिडिल दोनों तरफ दो दो कार्बन हो गया, यहाँ पे एक तरफ 3 कार्बन, एक तरफ 1 कार्बन मिडिल में, तो ये मेटामर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, ए बी एंड सी जो है वो मेटामर हैं। लेकिन मेटामर के केस में फंक्शनल ग्रुप सिमिलर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले में नाइट्रोजन, दूसरे में कार्बन, तीसरे में अमोनिया, कुछ भी लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं। फंक्शनल ग्रुप सब में सेम, ऑक्सीजन 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 ऐसे। ठीक है, अब प्रियोरिटी आर्डर देखो कैसे लिखेंगे हम। अगर दोनों लग रहा है, पोजीशन और मेटामर दोनों, तो पहले मेटामर, फिर चेन आइसोमर, फिर पोजीशन आइसोमर, ये प्रियोरिटी ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो ए और बी जैसे यहाँ पे मेटामर हैं, यहाँ पे आप लोग इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये देखो कोई आइसोमर नहीं है। ठीक है, दूसरा ए और बी सेम, नॉट आइसोमर। ठीक है, इनको बोल देंगे हम आइडेंटिकल, क्योंकि एक जैसे ही लिखे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फंक्शनल आइसोमर की अगर बात करते हैं तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होगा, लेकिन मालिकुलर फार्मूला सेम रहेगा। जैसे एल्कोहल ईथर, एसिड एस्टर और प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन हो गया, एल्डिहाइड कीटोन, डाइईन आइन हो गया, और साइनाइड आइसोसाइनाइड। ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग ये क्वेश्चन लिखे हैं, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे प्रियोरिटी क्या हो जाएगी, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर मेटामर, फिर चेन आइसोमर एंड देन पोजीशन आइसोमर को हम डिस्क्राइब करेंगे। अगर एक जैसा लग रहा है तो सबसे पहले प्रियोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देंगे। नेक्स्ट टॉटोमेरिज्म को देखो, इंट्रामालिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर की वजह से होगा कंपाउंड फॉर एग्जीबिशन ऑफ टॉटोमेरिज्म। जैसे कीटोइनॉल हो गया, अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरा, अल्फा कार्बन शुड बी कंटेन एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, कीटोइनॉल की बात कर रहा है यहाँ पे। ये यहाँ पे देखो, ये फंक्शनल ग्रुप है, अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, 4 अल्फा है। ठीक है, तो इसीलिए तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया अल्फा से sp3, तो ये एग्जिबिट करेगा। इसमें देखो, इसमें भी ये टाटोमेरिज्म शो करेगा, इसमें भी शो करेगा, इसमें भी शो करेगा, इसमें शो नहीं करेगा क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे ये जो है sp2 हाइब्रिडाइज है, तो sp2 वाला नहीं sp3 वाला शो करता है टाटोमेरिज्म। ये शो करेगा और ये भी शो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये भी शो करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ये क्या लिखा है कि 3 से हाइड्रोजन 1 पर जाएगा, एंड देखो 3 से फर्स्ट पे कीटोइनॉल कैसे बनाएंगे, ये कीटो लिखा है। ठीक है, CO देखो, सिंपल सी बात याद रखना है, कुछ भी नहीं आपको। देखो 3 से फर्स्ट में, 3 से फर्स्ट पर जाएगा। ठीक है, देखो 1 2 3, 3 से फर्स्ट पर जाएगा हाइड्रोजन, OH हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बॉन्ड लग जाएगा, तो ये कीटो था, इनॉल हो जाएगा। तो कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म शो कर रहा है। 1 and 2 का पाई बॉन्ड 2 and 3 पर शिफ्ट कर देंगे। देखो 1 और 2 का पाई बॉन्ड जो है ना, किस पे, 2 and 3 पे शिफ्ट करेंगे। तो 2 and 3 या इधर शिफ्ट करो या तो इधर, तो यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो ये बन गया, टाटोमेरिज्म को शो करने लगा। 1-2 सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, देखो ये स्ट्रक्चर लिखी है, तो 1 2, तो यहाँ पे देखो H लिखा है और बीच में कार्बन था यहाँ पे ना, यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे कार्बन हो जाएगा। तो ये 1-2 सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है कीटोइनॉल, टाटोमेरिज्म को। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर आर सेम इन ऑल टाटोमेरिक फॉर्म, सेम होते हैं। ठीक है, टाटोमेरिज्म आर दी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ये टाटोमेरिज्म जो होते हैं ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, इसमें ये कीटो है, ये इनॉल ग्रुप हो गया। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप। टाटोमेरिज्म आर आल्सो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। जैसे ये जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट टाइप टू टाटोमेरिज्म, पैराबेंजोक्विनॉन। प्रियोरिटी की बात करते हैं तो पहले रिंग चेन टाटोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, मेटामर्स, चेन आइसोमर एंड पोजीशन आइसोमर। इस याद करिए, रात को FM चलाओ प्यार से। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 1-5 सिस्टम, 1-2 सिस्टम पढ़ा दिया हमने, 1-5 सिस्टम ये स्ट्रक्चर लिखी है ना। अब यहाँ पे देखो, ये हाइड्रोजन की शिफ्टिंग जो है 1 पे चला जाएगा तो फिनाल का फॉर्मेशन हो जाएगा, बट sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, ये याद रखना।
अदर टाटोमेरिज्म कौन से, जैसे नाइट्रोसो ऑक्साइम हो गया, इस स्ट्रक्चर से 1,3 सिस्टम, नाइट्रो एसिड नाइट्रो हो गया, एमाइड, इमिनोडॉल हो गया, इमीन और इनामाइन हो गया। यहाँ पे देखो ये कह रहा है टाटोमर एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच कार्बन से अल्फा कार्बन और सी sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक है करेगा, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है। यहाँ पे देखो ये फंक्शनल ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज, एसिटोफिनोन हो गया, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज, तो सारे करेंगे टाटोमेरिज। इनॉल कंटेंट की, ठीक है, तो कीटो से इनॉल और इनॉल से कीटो का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो के इक्विलिब्रियम जैसे लिखें तो इनॉल अपन कीटो, तो के इक्विलिब्रियम बढ़ेगा तो इनॉल कंटेंट बढ़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली हैं, जैसे जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म। ये देखो एराइज ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन और रिंग्स में कार्बन कार्बन के रिस्ट्रिक्टेड साइड मस्ट हैव डिफरेंट ग्रुप। जैसे देखो ये रिस्ट्रिक्टेड साइड है, ए बी सेम साइड तो है नहीं, सी डी, तो ये देखो डिफरेंट ग्रुप है ना, ए बी सी डी। दूसरा देख लो यहाँ पे सी एन के सराउंडिंग, इसमें देखो अलग अलग डिफरेंट ग्रुप हैं। टाइप्स ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करते हैं तो सिस एंड ट्रांस टाइप के सिमिलर ग्रुप ऑन साइड या ऑफ साइड। सिमिलर ग्रुप देखो जैसे ये कार्बन कार्बन है, अपर साइड में सेम तो बोल देंगे सिस, अपर साइड में डिफरेंट तो बोल देंगे ट्रांस। सिस ट्रांस रिंग में अगर देखना हो तो देखो ये बॉन्ड जो ऐसे बने हैं इनको हम कोलैप्स कर देते हैं, अपर साइड में सिमिलर सिस, अपर साइड में डिफरेंट तो बोल देंगे ट्रांस। नेक्स्ट यहाँ पे सिस एंड ट्रांस की अगर हम बात करते हैं तो देखो यहाँ पे डैश ये बनाया है हाइड्रोजन और ये वेज पे है, तो ये बोलेंगे हम ट्रांस है, ठीक है, डैश वेज से हम रिप्रेजेंट कर लिया। यहाँ पे जेड ई टाइप का, जेड लाइक ए सिस, ई लाइक ए ट्रांस। व्हेन सिस एंड ट्रांस फेल देन जेड ई फॉलोज। जैसे यहाँ पे देखो सेम नंबर वाला, जैसे यहाँ पे देखो ये नाइट्रोजन लिखा है, ठीक है, नाइट्रोजन और कार्बन, ये यहाँ पे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर विल गेट फर्स्ट। तो देखो यहाँ पे सेम साइड में अगर हम देखेंगे पहले ऊपर और नीचे, ठीक है, तो ऊपर साइड में सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका, ब्रोमीन का, नीचे में देखेंगे तो नाइट्रोजन का है, ठीक है, इसमें तो दूसरा नंबर क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप का वो कंपाउंड जुड़ा ही नहीं है, तो ये ऊपर है और ये इस साइड में है, ठीक है, अपोजिट तो बोल देंगे ई, क्योंकि ट्रांस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है, इफ़ एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एटम इज सेम, अगर पहले एटम का एटॉमिक नंबर सेम है तो हम दूसरे एटम के पास जाएंगे, ठीक है, और उसको फर्स्ट प्रियोरिटी दे देंगे उसके एटॉमिक नंबर के बेस पे। जैसे इस वाले कार्बन से अटैच यहाँ पे CH2, ये CH2 तो सिमिलर है, कोई बात नहीं। दूसरे के पास गए, देखो यहाँ पे कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, तो इसका ज़्यादा है ना, तो इसको फर्स्ट प्रियोरिटी दे देंगे। इस कार्बन में देखो ब्रोमीन का ज़्यादा है तो इसको, तो ये देखो हाईएस्ट प्रियोरिटी वाले अपोजिट साइड में है, तो ट्रांस है, और ट्रांस को हमने किससे कोरिलेट करने के लिए बताया था, ई से, और सिस वाले को जेड से, तो ई वाला हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, इस कार्बन से अटैच पहला कार्बन 18 वाला है, दूसरा 16 वाला है, तो इसको फर्स्ट। यहाँ पे ये ड्यूटेरियम है, ये हाइड्रोजन है, तो इसको फर्स्ट। तो देखो ये वाला फर्स्ट और ये वाला फर्स्ट सिमिलर साइड में है ना, तो सिमिलर साइड में सिस को रिप्रेजेंट करता है और सिस लाइक ए जेड, तो ये जेड टाइप का हो जाएगा। नेक्स्ट देखो ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड की प्रियोरिटी ऑर्डर दिया गया है, तो सबसे पहले ट्रिपल, फिर डबल एंड देन सिंगल। सिन और एंटी टाइप की हम देखते हैं, तो सिन लाइक ए सिस, जैसे जेड, ठीक है, वैसे सिन जो है वो सिस की तरह बिहेव करेगा और एंटी ट्रांस की तरह। यहाँ पे देखो एल्डोक्साइम की स्ट्रक्चर बनी है और यहाँ पे सिन और एंटी को रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे इसको प्रियोरिटी फर्स्ट देंगे, और यहाँ पे ब्रोमीन लिखा तो इसको प्रियोरिटी फर्स्ट, और सेम साइड में है तो बोल देंगे सिस, और सिस लाइक सिन, ठीक है। यहाँ पे ये फर्स्ट प्रियोरिटी, तो सेम साइड में बोल देंगे सिन और सिन लाइक सिस। नेक्स्ट कीटोक्साइम की अगर हम बात करते हैं तो ये फर्स्ट और इसको भी फर्स्ट दे दिया गया, और अगर सेम है सेम साइड में तो बोलेंगे सिस, और सिस को ही सिन बोल दिया जाता है, तो ये कीटोक्साइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो G1 एंड G2 सेम साइड देन सिन हो जाएगा, और G1 G2 अपोजिट साइड तो इसको एंटी बोल देंगे। अभी तक हमने वही डिस्क्राइब किया है। यहाँ पे देखो इस टाइप से भी क्वेश्चन की फ्रेमिंग कर सकता है, जैसे ये स्ट्रक्चर बता दिया और यहाँ पे लिख देगा A और यहाँ पे लिख देगा B, बोल देगा सिस कौन सा और ट्रांस कौन सा है। तो देखो डबल बॉन्ड के
इधर उधर सेम है तो बोल देंगे ट्रांस है, और सेम साइड में सेम है तो बोल देंगे सिस है। तो इस टाइप से भी आप लोग इनकी प्रैक्टिस करिए। यहाँ पे देखो ये इस वाले को साइड में हमने रिप्रेजेंट कर रखा, ये ट्रांस है और ये सिस है। क्लियर। नेक्स्ट आप लोग देखो यहाँ पे सेम तरह फंक्शनल ग्रुप है तो सिस हो जाएगा, और यहाँ पे देखो ये इस टाइप से तो ट्रांस और एक ही जैसा तो सिस को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर। तो इनकी प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कर लीजिए। नेक्स्ट देखो प्रॉपर्टीज ऑफ सिस एंड ट्रांस। तो यहाँ पे जो म्यू होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है सिस के केस में, और ट्रांस में जो होता है देखो म्यू जो होता है वो 0 हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट डाइपोल मोमेंट जो होता है सिस का ज़्यादा होता है ट्रांस से, ये पहला पॉइंट याद रखिए। डाइपोल मोमेंट जो होता है बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट जो होता है सिस का ज़्यादा होता है ट्रांस से। क्रिस्टल लैटिस एनर्जी की बात करते हैं तो ट्रांस की ज़्यादा होती है सिस से। स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो ट्रांस की ज़्यादा होती है सिस से। क्रिस्टल फील्ड लैटिस एनर्जी जो होता है स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म। एंड ग्रुप जो हैं वो डिफरेंट होंगे, तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर लिखी है, एंड ग्रुप डिफरेंट है ना, तो टोटल नंबर ऑफ जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म कैसे निकालेंगे, तो 2 की पावर n फार्मूला होता है, और n होता है यहाँ पे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जो जियोमेट्रिकल इनहिबिट कर रहे हों उनका डबल बॉन्ड हम कंसीडर करेंगे। जैसे यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप लगे हैं ना, तो हम क्या बोल देंगे कि जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म नंबर निकालने के लिए 2 की पावर n, और n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द पाई बॉन्ड। क्लियर। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड कितने हैं, 1 2, तो 2 की पावर n, तो नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ जाएंगे 4। और अगर सिमेट्रिकल हुआ, यहाँ पे ये बात हो रही थी अनसिमेट्रिकल की, अगर सिमेट्रिकल हुआ मतलब कि इंड जो है वो सेम होंगे, तो क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर बराबर 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। p रिप्रेजेंट करेगा n/2 और n यहाँ पे इवन होगा तो बोल देंगे p बराबर n+1/2 अगर n यहाँ पे ऑड होगा। क्लियर। जैसे यहाँ पे देखो ये सेम नंबर सेम फंक्शनल ग्रुप लगा है, और यहाँ पे n जो है वो इवन है, n बराबर 2 है। क्लियर। और n अगर इवन है तो ये देखो फार्मूला क्या है, p बराबर n/2, n/2 करेंगे तो 2/2 कर देंगे तो 1 आ जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ फार्मूला लगाओ जियोमेट्रिकल आइसोमर का, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। क्लियर। तो यहाँ पे 2 की पावर n कितना रखेंगे, 2-1 प्लस 2 की पावर p कितना है यहाँ पे 1 और किसी की पावर 0 होता है वो 1 होता है, तो 2 + 1 हो जाएगा 3। तो आप लोग ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, ये 2 फार्मूले हैं। क्लियर। ये ऑड है तो वो तो याद हो गया, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप 2 की पावर n, और अगर इवन है तो यहाँ पे तो देखो p बराबर n/2 और p बराबर n+1/2, इस वाले फार्मूले के थ्रू आप लोग जा सकते हैं। क्लियर। और दूसरे की बात करते हैं हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम किसी भी कंपाउंड को बोल देंगे कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। जैसे ये ऑर्डिनरी लाइट है, ये निकोल फ्रिंज के थ्रू जब हम इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं उसमें कि रोटेशन किधर हो रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो देखो इफ़ प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट ऑप्टिकली एक्टिव, अगर रोटेट करेगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और अगर रोटेट ही नहीं करेगा तो बोल देंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और अगर रोटेट करेगा तो 2 कंडीशन होंगी उसमें, क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो बोल देंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, D और पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है बोलेंगे लीवो रोटेटरी है, L और निगेटिव से हम रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। फिर से समझिए, ये ऑर्डिनरी लाइट है, निकोल फ्रिंज से हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। अब देखेंगे कि किधर पोलराइजेशन हो रहा है। अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट करेगी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देख लेंगे। और अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट में रोटेशन ही नहीं होगा तो बोल देंगे इनएक्टिव कंपाउंड है। क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो
व्हेन ओनली वन कायरल कार्बन इज प्रेजेंट देन कंपाउंड इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। यहाँ पे कायरल कार्बन की बात कर रहा है, तो कायरल कार्बन क्या होता है, कार्बन से जो 4 वैलेंसी होती हैं तो सबसे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लगा होगा तो बोलेंगे कायरिलिटी प्रेजेंट है। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कायरिलिटी प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरा देखो क्या कह रहा है, व्हेन 2 कायरल कंपाउंड आर प्रेजेंट, तो फर्स्ट चेक प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर कायरिलिटी प्रेजेंट है तो पहले हम चेक करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री को। तो देखो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे OH यहाँ पे Br, तो बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव है। इसमें देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहाँ पे कायरल कार्बन तो प्रेजेंट है लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट है तो बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जा रही है तो बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। दूसरा, रिलेशन बिटवीन कंपाउंड, इफ वन कायरल कार्बन इज प्रेजेंट, अगर एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो देखो क्या करेंगे हम, इसके बीच में हम मिरर रख दिया। ठीक है, तो इनेंशियोमर के कंडीशन में देखो क्या होता है, नॉन सुपर इम्पोज, जैसे इसको रख के इसी पे रख दिया हमने तो ढकना नहीं चाहिए, बिल्कुल कवर नहीं होना चाहिए, तो नॉन सुपर इम्पोज होना चाहिए ऑप्टिकली इनएक्टिव की कंडीशन में। तो नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेज होती हैं। ठीक है, मिरर इमेज एक दूसरे को ढकती नहीं है। ठीक है, आइडेंटिकल, सेम कंपाउंड और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं एक्सेप्ट एग्जाम्पल मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जैसे इनेंशियोमर की कंडीशन में नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेज होती हैं, आइडेंटिकल, सेम कंपाउंड, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं जैसे मेल्टिंग, बॉइलिंग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या कह रहा है, इफ़ 2 कायरल कार्बन प्रेजेंट, अगर 2 कायरल कार्बन प्रेजेंट हैं तो देखो यहाँ पे ये 2 कार्बन प्रेजेंट हैं कायरल, तो बोलेंगे डाई स्टीरियो आइसोमर। इनेंशियोमर में मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोज था। ठीक है, आइडेंटिकल होमोमर होंगे और डाई स्टीरियोमर नॉन मिरर इमेज होंगे। क्लियर, देखो ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। अगर यहाँ पे मिरर इमेज होंगे तो यहाँ पे Br दोनों तरफ होता है, इसलिए मिरर इमेज नहीं है। तो A और B क्या है, डाई स्टीरियोमर। मीजो कंपाउंड क्या होता है, तो 2 कायरल कार्बन प्रेजेंट होंगे, कार्बन विद प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये मीजो कंपाउंड की बात कर रहा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं ये। जैसे यहाँ पे ये देखो, ये कायरल कार्बन प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कोई ग्रुप लगा है और यहाँ पे देखो ये क्या है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री मीजो कंपाउंड हो गया, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो मीजो कंपाउंड आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू द इंटरनल कंपेंसेशन। ठीक है, तो इसको भी याद रखिए। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री की अगर हम बात करते हैं तो देखो ये एक ग्रुप लगा है, ये डैश, ये वेज पे, तो सेंटर से अवे दोनों ओर जाने पर अगर सेम ग्रुप मिल रहे हैं तो बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। जैसे ये देखो, ठीक है, सेंटर से जाने पे दोनों तरफ सेम ग्रुप मिल रहे हैं तो सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। इसमें देखो डिफरेंट थे, ये प्लेन, तो इसको बोल रहे थे प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अगर यहाँ से जाएंगे तो सेंटर ऑफ सिमेट्री को रिप्रेजेंट करेगा, सेम फंक्शनल, यहाँ पे प्लेन ग्रुप जा रहा। ठीक है, तो ये हो गया सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर से जाएंगे और दोनों सेम ग्रुप मिल रहे हैं तो सेंटर ऑफ सिमेट्री को रिप्रेजेंट कर देगा। आप ऐसे देख सकते हैं। रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमाइजेशन क्या होता है, द मिक्सिंग ऑफ D and L फॉर्म, ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू द इंटरनल कंबंसेशन। रेसिमिक मिक्सचर की बात कर रहा है। रिजोल्यूशन, द सेपरेशन ऑफ D and L फ्रॉम द रेसिमिक मिक्सचर, इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन। RS कॉन्फ़िगरेशन की हम बात कर रहे हैं। जैसे ये कंपाउंड एक बना है, इसमें पहले हम यहाँ पे कार्बन की नंबरिंग करेंगे, तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक वेट वाले को फर्स्ट, इसको उससे कम सेकंड, थर्ड और हाइड्रोजन को फोर्थ पे रखेंगे। फिर देखेंगे रोटेशन क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। अगर राइट साइड में रोटेशन हो रहा है, क्लियर, तो देखो R दे देंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, व्हेन लोएस्ट प्रियोरिटी ऑन हॉरिजेंटल देन सेम एज रोटेशन। देखो हॉरिजेंटल पे अगर लोएस्ट वाला तो सेम, अगर यही वर्टिकल पे आ जाएगा तो अपोजिट रोटेशन हो जाएगा। जैसे अभी हाइड्रोजेंटल पे है, बोलेंगे R है। ठीक है, अब यही पे हाइड्रोजन ये वाला यहाँ पे होता तो R तो होना चाहिए था, लेकिन दे देंगे S।
जैसे यहाँ पे देखो क्लॉकवाइज आर होना चाहिए, लेकिन ये जो लोअर पोलैरिटी वाला जो है वो हॉरिजेंटल पे है, ठीक है, तो आर ना हो करके एस हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 2 कार्बन हो जाएंगे, तो 3 और 4 नंबर का देखो ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, ठीक है, लेकिन 4 नंबर कहाँ पे है, हॉरिजेंटल पे, तो एस हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये भी क्लॉकवाइज रोटेशन है, लेकिन 4 नंबर कहाँ पे, वर्टिकल पे, तो ये आर हो जाएगा। तो 2R और 2S एंड 3R हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला एस है। तो ऐसे भी आप लोग इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट D एंड L कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करते हैं, CH2OH से डायरेक्ट अटैच OH देखना है, राइट साइड में है तो D बोल देंगे, देखो ये राइट साइड में है। और CH2OH से डायरेक्ट कार्बन से अटैच देखना है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में, तो L, मतलब राइट साइड में है तो D और लेफ्ट साइड में तो L बोल देंगे, लिवो रोटेटरी। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग इनको देख सकते हैं। कह रहा है रेसिमिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय द मिक्सिंग 2 कायरल कंपाउंड, क्लियर, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है हाउ टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इफ सिमेट्री इज नॉट प्रेजेंट, अगर सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कैसे पाएंगे हम। तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में 2 की पावर n हो जाएगा। n यहाँ पे कायरल कार्बन नंबर है, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म में n क्या था, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर में n क्या है, कायरल कार्बन। ऑप्टिकली एक्टिव के लिए 2 की पावर n, ऑप्टिकली इनएक्टिव 0 और रेसिमिक मिक्सचर 2 की पावर n-1 इन इस कंपाउंड के लिए, क्लियर। नेक्स्ट देखो केस 2 क्या कह रहा है, इफ सिमेट्री इज प्रेजेंट, मतलब n बराबर इवन है, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1/2, ठीक है, तो n कायरल कार्बन है। तो यहाँ पे देखो जैसे ये कह रहा है कि सिमेट्री प्रेजेंट है, सिमेट्री तो प्रेजेंट है इस कंपाउंड में। अब यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की नंबर काउंट कर ले रहे हैं। n क्या है, कायरल कंपाउंड, 2 कायरल कंपाउंड है, तो देखो यहाँ पे ये ऑप्टिकली एक्टिव मीजो कंपाउंड और रेसिमिक मिक्सचर, ये फार्मूले के थ्रू आप लोग जा सकते हैं, ये यहाँ पे हमने काउंट कर दिया है। नेक्स्ट इफ़ सिमेट्री इज प्रेजेंट और n जो है वो ऑड है, जैसे यहाँ पे 2 कार्बन थे, 2 कायरल कार्बन, यहाँ पे 3 कायरल कार्बन हो गए, तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कैसे निकालेंगे, 2 की पावर n-1। ऑप्टिकली एक्टिव कैसे निकालेंगे, 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर n-1/2, मीजो कंपाउंड 2 की पावर n-1/2, रेसिमिक मिक्सचर 2 ऑप्टिकली एक्टिव बाई 2। ये हमने यहाँ पे काउंट भी कर दिया, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इरेक्थ्रो एंड थ्रियो कंपाउंड, जैसे इरेक्थ्रो में क्या होगा, सेम साइड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है, तो इरेक्थ्रो डिफरेंट साइड में देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है, तो थ्रियो कंपाउंड बोल देंगे। नेक्स्ट कन्फार्मर की बात करते हैं, तो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो एराइजेस ड्यू टू द फ्री रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन के अराउंड फ्री रोटेशन शो करता है कन्फार्मर्स, जैसे इथेन हो गया यहाँ पे, कन्फार्मर्स आर ऑफ मेथेन बराबर 0, मतलब कि मेथेन का कन्फार्मर नहीं होता है। न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला के थ्रू देखो डाइहेड्रल एंगल होता है थीटा और थीटा होता है 60 डिग्री, जैसे यहाँ पे मोर स्टेबल कौन सा है, स्टैगर्ड, और इसको 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो क्या बोल देंगे, लेस स्टेबल इक्लिप्स्ड हो जाएगा ऊपर नीचे सब, ठीक है। तो ये मोर स्टेबल कौन सा, स्टैगर्ड, और लेस स्टेबल इक्लिप्स हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ कन्फार्मर इन्फिनिटी हो सकते हैं, मोर स्टेबल, स्टैगर्ड, लेस स्टेबल, इक्लिप्स्ड। ऑल कन्फार्मर्स अदर देन इक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड आर स्क्यू फॉर्म, ठीक है। एनर्जी की अगर बात करते हैं, एनर्जी तो इस ग्राफ के थ्रू समझिए, स्टैगर्ड की कम, इक्लिप्स की ज़्यादा, स्टैगर्ड, इक्लिप्स, स्टैगर्ड और इक्लिप्स, तो ये डाइहेड्रल एंगल के बेसिस पे किया गया है, तो यहाँ पे डाइहेड्रल एंगल और एनर्जी के रिस्पॉन्स में ये एनर्जी दिखाई गई। नेक्स्ट यहाँ पे ब्यूटेन की अगर हम बात करते हैं, सीक्वेंस आप लोग याद करिए, यहाँ पे देखो ये फुल्ली इक्लिप्स है, एक पे ही दोनों चेन है, ठीक है। 60 डिग्री बढ़ाया तो स्टैगर्ड फॉर्म बन गया, गाउची फॉर्म, और फिर 60 तो पार्सली इक्लिप्स, और फिर से 60 बढ़ा दिया तो अपोजिट हो गया स्टैगर्ड, एंटी। तो पहले फुल्ली इक्लिप्स, स्टैगर्ड या गाउची, पार्सली इक्लिप्स्ड और एंटी स्टैगर्ड। तो स्टेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा एंटी स्टैगर्ड, गाउची, पार्सली एंड फुल्ली इक्लिप्स्ड, तो ये वाला आपको ज़रूर याद होना चाहिए। स्टेबिलिटी हमने क्या बताया,
एंटी गाउची पार्सली फुल्ली, एंटी स्टैगर्ड, गाउची स्टैगर्ड, पार्सली इक्लिप्स्ड एंड फुल्ली इक्लिप्स्ड। एनर्जी का रेशियो आप लोग देख सकते हैं, ये फुल्ली, पार्सली, गाउची, एंटी उल्टा हो जाएगा, ठीक है। स्टेबिलिटी जो होता है एनर्जी के अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट, गाउच इफेक्ट क्या होता है? व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट एट गाउच स्टेज देन गाउची इज मोर स्टेबल देन एंटी स्टेबिलिटी, ठीक है, एंटी स्टैगर्ड। तो देखो क्या कह रहा है, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड अभी क्या है यहाँ पे एंटी स्टैगर्ड ज़्यादा है, गाउची कम है, लेकिन गाउच इफेक्ट में क्या होगा, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है गाउच स्टेज में तो गाउची वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, एंटी पीछे आ जाएगा, ठीक है। तो वही हो जाएगा, देखो गाउची, एंटी, पार्सली इक्लिप्स्ड एंड फुल्ली इक्लिप्स्ड। यहाँ पे इस कंडीशन में ये वाला स्ट्रक्चर याद करिए, फ्यूरो इथेनॉल। यहाँ पे जो होता है ये चीलेशन हो जाता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग चीलेट फॉर्मेशन हो जाता है, और दिस अकर्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ गाउची फॉर्म, चिलेट की वजह से। साइक्लोहेक्सेन की कुछ स्ट्रक्चर लिखी आपको, सीधे स्टेबिलिटी याद करना है कि चेयर, ट्विस्ट बोट, बोट एंड हाफ चेयर। तो ये इसको कैसे याद कर सकते हैं, CT बजी है, CT बजी है तो चेयर, ट्विस्ट बोट, बोट एंड हाफ चेयर, ये स्टेबिलिटी का आर्डर है साइक्लोहेक्सेन के अंदर। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर इन एल्केन्स की बात कर रहे हैं तो अगर कार्बन 1 है, कार्बन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 1 में 1, 2 में भी 1 हो जाएगा, और कार्बन 3 है तो भी 1 ही आइसोमर, 4 में 2, 5 में 3 हो जाएंगे, 6 में 5 होगा, 7 में 9 होंगे, और 8 में 18, 9 में 35 और 10 होंगे तो 75 आइसोमर होंगे, केवल और केवल एल्केन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हमने आइसोमर को कंप्लीट कर लिया है, आपको इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और किसी भी लाइन से रिलेटेड, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। और ये शार्ट नोट टाइप का नोट है और इसमें पूरी चीज़ें कवर अप कर दी गई हैं, और इसके बस आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और पढ़ते रहिए। थैंक यू।